चलो देखो, मैं क्या कह रहा था कि हमने ये चीज पढ़ी थी कि डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई सेल होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया था, हमने बोल दिया था कि कैसे डिराइव हुआ था कि हमारा जो जो भी डिक्रीज होता है फ्री एनर्जी में वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल होता है, तो उससे मतलब हम इतना इलेक्ट्रिकल वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज होती है, तो ये चीज हो गई। और मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। अब मैं कल तुमको ये बता रहा था कि जो डेल्टा जी होता है ना बेसिकली, ठीक है, ये डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जो हमारा क्या है डेल्टा, जो हमारा ई सेल रहता है बेसिकली, वो क्या रहता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके दो मीनिंग है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, कैसे देखते हैं, चलो देखो। पहला तो नहीं, मीनिंग तो तुम्हें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का तुम्हें वो तो पता था कि क्या कहते हैं, कि डेफिनेशन क्या होता है, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था ये एडिटिव होती है, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी जो एडिटिव होती है, ये वो प्रॉपर्टी जो नॉन एडिटिव होती है, ये चीज हमने डिस्कस की थी कल, ठीक है। अब देखो, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अब मतलब समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले जो मतलब है वो ये है कि हम क्या करते हैं, अगर मान लो मैं तुम्हें दो रिएक्शन दे देता हूं और अगर तुम उससे फाइनल रिएक्शन बनाते हो, तो तुम जब फाइनल रिएक्शन करते हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम ई नोट नहीं ऐड करोगे उनके, तुम क्या करोगे, उनके डेल्टा जीज ऐड करोगे। ये मैंने चीज बताई थी। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया था, मान लो जिंक जो है कॉपर प्लस 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब डेनियल सेल के अंदर, तो क्या हो रहा है, Zn+2 एक्वस बन रहा है और कॉपर क्या है, रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बना रहा है, ठीक है। अब हमने जो इसका ई लिखा था, जो ई नोट सेल लिखा था, वो हमने क्या लिखा था, ई नोट कॉपर प्लस 2 कॉपर जाना माइनस ई नोट ऑफ Zn+2 से Zn जाना, ये चीज था। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस ई नॉट Zn से Zn+2। मैंने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर दिया, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या कहते हैं कि ये तो प्लस क्यू लगा दिया, ठीक है। ये तो बस अभी जो कंसेप्ट समझाना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं तुमको। तो देखो, अगर मैं इसकी हाफ रिएक्शन की बात करूं, तो मैं इसकी हाफ रिएक्शन की बात करूं तो इसका हाफ रिएक्शन क्या थी, एक ऑक्सीडेशन जो हाफ रिएक्शन था वो ये था, ठीक है। जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन था वो क्या था, वो ये था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चीज थी। और फिर मैंने निकाली थी ओवरऑल रिएक्शन, जो कि ये आई थी हमारी, ओवरऑल क्या आई थी, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये क्या दे रहा है हमको, Zn+2 एक्वस दे रहा है और Cu सॉलिड दे रहा है। अब मैंने ये बात बताई तुमको, मैंने ये चीज बोली बेसिकली कि देखो कि ये जो ई सेल होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये नॉन एडिटिव होती है। मतलब कि सेल पोटेंशियल को या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूँ, Zn+2 का इसका पोटेंशियल दे रखा है, इसका दे रखा है Cu+2 से Cu का, तो जब मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालूंगा, उसका ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकालूंगा, तो उसका क्या होगा, मैं ये नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं ये नहीं लिख सकता, ठीक है, ये चीज। लेकिन मैं तो लिखता हूँ, मतलब वैसे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो नहीं लिखना चाहिए मेरे को ये चीज, लेकिन मैं फिर भी लिखता हूँ। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैं गलत नहीं प्रूव कर रहा ई नोट सेल को, कि ई नोट तो सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो नॉन एडिटिव होती है, वो कैसे ऐड हो गई। मतलब एडिटिव और नॉन एडिटिव का यहाँ पे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम दो सेल को ऐड कर रहे हो ना, तो तुम उनके क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, ऐड नहीं कर सकते फाइनल रिएक्शन के लिए, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये मैं लिख पा रहा हूँ, मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ मैं क्यों लिख पा रहा हूँ। मैंने इनको नहीं लिखा डायरेक्टली, मैंने इनको डायरेक्टली ऐड नहीं किया, ये इनडायरेक्टली ऐसे निकल के आए हैं अपने आप। मैंने तो जिसको ऐड किया था वो क्या था, मैंने तो जिसको ऐड किया था वो डेल्टा जी को किया था, ठीक है। कैसे, देखो डेल्टा जी फाइनल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, ठीक है। मतलब पहली रिएक्शन का हमने मान लिया, फर्स्ट रिएक्शन का हमने मान लिया डेल्टा G1 नॉट, सेकंड रिएक्शन का हमने मान लिया डेल्टा G2 नॉट, और फाइनल रिएक्शन का डेल्टा Rg नॉट मान लिया हमने। अब देखो, मैंने जब इनको ऐड किया तो देखो क्या हुआ, डेल्टा G0 हमें पता है क्या होता है, बेसिकली NF ई नोट सेल होता है। तो अगर डेल्टा रिएक्शन का निकालूंगा मैं, डेल्टा जी रिएक्शन का निकालूंगा, तो वो क्या होगा, माइनस NF
ई नोट सेल होगा, ठीक है। मैं डेल्टा जी वन नोट जो निकालूंगा वो फर्स्ट रिएक्शन का निकालूंगा, वो क्या होगा, माइनस N1 F ई नोट Zn+2, ठीक है। सेकंड का निकालूंगा वो क्या होगा, N2 F ई नोट Cu+2 से Cu। ये स्टेप बताओ, ये स्टेप सबको क्लियर है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये स्टेप सबको क्लियर है मैंने यहाँ क्या किया है? हाँ चलो देखो, हाँ सुनो 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 सुनो, देखते हैं चलो। मैं ना तुम्हें क्या कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम चैट में थोड़ा लिखने से दिक्कत आ रही है, बस पीछे से आवाज मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, फिर मेरे को म्यूट करना पड़ जाएगा तुमको, ठीक है। चलो हाँ, अब क्या हो रहा है, अब अगर हम बात करें तो देखो, अब जैसे साइन की बात कर रहे हैं बेटा, साइन को अभी तुम साइन को कंसिडर मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहा हूँ। तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहा हूँ, बेसिकली इस रिएक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी होगा उसमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही यूज होगा, ठीक है। ये चीज है। तो चलो देखो, ये चीज हो गई हमारी। तो अब देखो हमारा क्या है, अगर मैं बात करूं तो एन देखो, फाइनल रिएक्शन में एन कितना है, फाइनल रिएक्शन में कितना ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो तुम्हें दिख रहा होगा Cu+2 से Cu बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Zn से Zn+2 बन रहा है तो 2 होगा। तो ठीक है, फाइनल रिएक्शन में -2f ई नोट सेल हो गया। फर्स्ट रिएक्शन में बताओ कितने का हो रहा है, -2 N1 2 हो रहा है, f ई नोट क्या हो गया, Zn+2 हो गया। -N2 में क्या हो रहा है, N2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खा के वो रिड्यूस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, F ई नोट Cu+2 Cu, ठीक है। यहां से मेरा क्या है, 2f -2f 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 कटा, तो मेरा ई नोट सेल कितना आ गया, मेरा ई नोट सेल कितना आ गया, ई नोट Zn+2 माइनस ई नोट Cu+2 Cu, ये आ गया, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन हम बस, ये हमारा कहाँ से आ रहा है बेसिकली, अब तुम ध्यान दो, ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, कि अगर तुम, ये तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही है कि हम डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, फिर हमने डायरेक्टली ऐड क्यों कर दिया, तो मैंने बस यही चीज दिखाई है बेटा कि देखो मैंने डायरेक्टली ऐड नहीं किया इसको, मैंने तो डेल्टा जी को ऐड किया था, फाइनल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी को ऐड किया था, जो कि मैं कर भी सकता हूँ क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये तो उसका कंक्लूजन निकल के आ गया कि ऐसे आ गया, ये तो कोइंसिडेंटली वाली बात होगी, कोइंसिडेंट हो गया बेसिकली, कि मतलब वो चीज वैसे ही आ गई जैसे हमने प्रेडिक्ट नहीं करी थी, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या है, डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसे। ये चीज अब क्लियर है, ठीक है। तो ये साइन चीज जैसे सर हम दोनों का ऑक्सीडेशन लेते हैं सर, तब ये तो नेगेटिव में नहीं जाता सर, कैथोड वाला एनोड वाला पॉजिटिव में रहता है। नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैं ई नोट सेल, मैंने क्या कहा, ई नोट सेल तो मैं इस फॉर्म में भी तो निकाल ही सकता हूँ, इस फॉर्म में क्या गलत निकाला है, नहीं गलत नहीं निकाला, लेते हैं हम उस फॉर्म में। बस मैंने तुम्हें वही बताया था कि याद करो, हम 3 चीजों से तीन केसेस बताए थे मैंने, कि तीनों ही करेक्ट है, अगर तुम्हें याद हो तो। वो तो हम अपने कन्वेंशन के लिए, हमने कन्वेंशन ये मान रखी है कि हम रिडक्शन लेते हैं दोनों का, बस निकाल तो हम किसी से भी सकते हैं। नहीं सर, फॉर्म में भी तो फिर ये था सर, रिडक्शन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड, ऑक्सीडेशन होगा तो सर एनोड माइनस कैथोड, और सर नहीं तो कैथोड का रिडक्शन प्लस में एनोड का ऑक्सीडेशन। तो यही चीज तो करिए, देखो यहाँ पे ये कैथोड का रिडक्शन और एनोड का ऑक्सीडेशन ले रहे हैं हम, ठीक ठीक, ओके सर। यही चीज तो करिए, तभी तो Zn से Zn+2 बनाया है और Cu+2 से Cu बनाया है मैंने। ये चीज है। चलो देखो, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीज आती है ना, इसको तुम ये देख के ये मत समझ लेना कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, ये हमने डेल्टा आरजीज को ऐड किया है, तब जाके हमारा क्या है, ये फाइनल एक्सप्रेशन वैसा ही दे रहा है जैसे कि हमने प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, बस बेसिकली ये बात है, ठीक है। और ये भी अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा किसमें लगाना है। देखो हर क्वेश्चन में कोशिश यही करना कि तुम डेल्टा मतलब कि जी से ही करो, ठीक है, क्योंकि तुम उसको ऐड कर सकते हो, सही मायनों में वो है वो चीज, ठीक है। हाँ लेकिन बस ये है कि हमें पता चल जाएगा जब हम रिएक्शन को देखेंगे, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कहाँ हमें डेल्टा जी यूज करना है, मतलब कि ठीक है, और कहाँ हम डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो चलो। मान लो तुम्हें मैंने जैसे कल भी एग्जांपल दिया था कि मान लो चलो आज नर्स आयरन का ले, इक्वेशन का सेकंड वाला कॉपर जिंक वाला बता दो एक बार। नर्स इक्वेशन का,
तो अभी 1 मिनट रुक जा, पहले ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है? तुम मुझसे बाद में पूछ लेना, क्लास के बाद में मेरे से एक बार ले लेना, ठीक है? तब बता दूंगा मैं तुमको। और तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नर्स इक्वेशन वाले में ऐसा कुछ? नो सर। हाँ, तो तुम बेटा एक बार अभी ये टॉपिक ये छोड़ के वहां जाना पड़ेगा, एक पूरा अलग ही चीज हो जाएगी, तो तुम एक बार या तो मेरे से बाद में पूछ लेना क्लास के, ठीक है? चलो देखो, अब देखो, चलो अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो चीज है हम देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कहाँ हमें डायरेक्टली ये लगाना है और कहाँ हमें इससे शुरुआत करनी है, तो वो देखते हैं। चलो देखो, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे को क्या दे रखा है, Fp+3 और Fp का पोटेंशियल दे रखा है, मतलब x वोल्ट दे रखा है। जैसे कल कॉपर और कॉपर का लिया था ना, अब देखते हैं यहाँ पे मुझे दे रखा है Fp+2 का पोटेंशियल दे रखा है Fp में कन्वर्ट होने का y, ठीक है? और मैं किसका निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ Fp+3 से Fp+2 का, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, मुझे ये निकालने को बोला है। तो देखो मुझे क्या निकालने को बोला है, मुझे निकालने को बोला है Fp+3 एक्वस का क्या करना, इलेक्ट्रॉन खा के क्या कहाँ जाना, Fp+2 में जाना, ये पूछा, ये दिया मुझे, पूछा हुआ है मुझे इसके लिए पोटेंशियल निकालना है बेसिकली, यानी मेरी रिएक्शन ये बननी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब जो डाटा दे रखा है उसको यूज करते हैं। देखो, तो पहला डाटा दे रखा है Fp+3 से Fp का बनने का, यानी Fp+3 क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बनाएगा, Fe बनाएगा। और इसका जो पोटेंशियल दे रखा है मुझे, वो कितना दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है? ये चीज हो गई। सेकंड जो डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और वो क्या बनाएगा, Fe सॉलिड बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसका जो डाटा दे रखा है क्या दे रखा है, Fe+2 Fe क्या बना रहा है, y बना रहा है, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई। मुझे इन दोनों इक्वेशन से क्या बनानी है, ये वाली ओवरऑल इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करूं बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Fe+3 तो इधर ही रखना पड़ेगा, लेकिन इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, यस सर, क्योंकि मेरे को रीअरेंज करना पड़ेगा। चाहिए Fe+2 कहाँ चाहिए मुझे, राइट साइड में चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, ये क्या है, Fe सॉलिड से क्या बन गया, Fe+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये क्या आ गया, E0, यहाँ Fp से Fp+2 बनने का क्या हो जाएगा, फिर -y हो जाएगा। ये चीज हो गई। मतलब अगर मैं पहले यहाँ रिडक्शन देख रहा था, अब मैं ऑक्सीडेशन देख रहा हूँ, -y देख रहा हूँ। अब देखो इक्विलिब्रियम में तो ऐसे करते हैं रिवर्स, तो उसे डिवाइड में ले लेते हैं, आपने माइनस लगाया। किसको सर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जब हम ऐसे रिवर्स करते हैं तो उसे 1/y लेते हैं, यहाँ तो अपने अच्छा, तब तुमने वहां ये क्वेश्चन ही पूछा कि जब हम मान लो कि सर थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं उल्टा, रिवर्स करते हैं, तो वहां डेल्टा एच माइनस में चला जाता है, वहां नहीं डिवाइड में जाता, तब पूछा था ये क्वेश्चन तुमने? नो सर। फिर तो ये भी तो देखो ना, कंसेप्ट अलग अलग है। यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, वहां थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है वो, और सॉरी इक्विलिब्रियम की चीज है वो। तो कल ऐसे तो बता थर्मो, इक्विलिब्रियम में करते हैं वैसे यहाँ कर रहे, इसलिए पूछ। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे तो थर्मोडायनेमिक्स में भी ये होता है कि जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो उसका जो है साइन चेंज होता है, बस एंथैल्पी को, वो रेसिप्रोकल में थोड़ी जाती है। वो तो हम ड्राइव भी करके दिखाते हैं तुम्हें कि इक्विलिब्रियम में वो क्यों रेसिप्रोकल में जा रहा है। और यहाँ खुद देखो ना, यहाँ मैंने बताया तो था, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका अपोजिट करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बनेगा। दोनों माइनस साइन से तो अपोजिट होती हैं, मतलब दोनों अपोजिट साइन से तो होते हैं, वही चीज करी है। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है? और ये क्या है, ये पहले वाली इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम इन दोनों को ऐड करना चाहेंगे। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन नहीं कटेंगे, सॉरी आयरन सॉलिड से आयरन सॉलिड कट गया ये हमारा, और ये हमारा क्या बन गया, Fe+3। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनाएगा, Fe+2। आ गई हमारी फाइनल रिएक्शन, हमारी फाइनल रिएक्शन आ गई ये वाली। चलो अब तुम क्या सोच रहे होगे, अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर जैसे हमने ऊपर किया था कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा जो Fe+3 से Fe+2 का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x - y। यही सोच रहे हो, लेकिन क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है? ये गलत होगा। ये क्यों गलत होगा, वही चीज हम देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जो पोटेंशियल्स हैं वो सीधा ऐड नहीं होते हैं, वो सीधा ऐड नहीं होते हैं, वो तो यहाँ पे लकीली मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि वो ऐड हो गए डायरेक्टली, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हें शुरुआत हमेशा क्या डेल्टा जी से करनी है। तो मान लो जैसे मैं इसका डेल्टा जी लिखूं, डेल्टा आर जी ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो वो क्या होगा, डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट, ठीक है? डेल्टा आर जी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, -NF E नोट Fe+3 से Fe का बनना। डेल्टा G1 नोट किसके इक्वल हो जाएगा, N1 F
ई नॉट किसका, Fe से Fe+2 का बनना, माइनस N2F ई नॉट Fe+3 से Fe का बनना, ये चीज हो जाएगी। यहाँ देखो यहाँ क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हर रिएक्शन में अलग है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जरा कैसे, यहाँ पे अगर मैं रखूंगा फाइनल इक्वेशन तो क्या बनेगी, F ये हो जाएगा। N1 कितना है, फर्स्ट रिएक्शन में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो -2F ई नॉट Fe से Fe+2 का बनना। इसकी सेकंड रिएक्शन की बात करूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा 3F ई नॉट Fe+3 से Fe। ठीक है, अब मेरा -F कट गया यहाँ से, तो ये क्या बचा, ई नॉट Fe+3, Fe कितना बचा, 2 ई नॉट Fe+2 प्लस 3 ई नॉट Fe+3 Fe। तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सॉरी हाँ 2 माइनस y आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, 3x माइनस 2y आएगा। इसका पोटेंशियल जो एक्चुअल में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं, जो एक्चुअल में आना चाहिए वही आ रहा है। हाँ, तो अब क्लियर हुआ ये तुमको कंसेप्ट। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, देखो कि हम क्या करते हैं, जो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको ऐड करके हम, क्या हो गया लेफ्ट साइड में सर Fe+2। हाँ Fe+3 से Fe+2 आएगा, ठीक है लेफ्ट साइड से। हाँ ठीक है ये चीज हो जाएगी। तो ये आएगा हमारा बेसिकली, ठीक है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि हम जो डायरेक्टली ऐड करते हैं ना, ठीक है, और मतलब कि वो एक्चुअली में डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहे, वो डेल्टा जी के थ्रू ऐड हो रहे हैं। सर वहाँ पे 2 -y क्यों है, 2 के पास, 2 के साइड में 2 × -y? क्योंकि देखो Fe से Fe+2 का जो पोटेंशियल निकाला था, यहाँ देखो यहाँ वो क्या है, -y के इक्वल तो आ रहा है। ओके सर, यस सर, हाँ, तो अब देखो, अब तुम्हें अंदाजा लग गया होगा। अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टली ऐड करने हैं या डेल्टा जी के थ्रू ऐड करना है उनको, मतलब डेल्टा जी के थ्रू निकालना है या उसको डायरेक्टली ऐड करके निकालना है। तुम्हें खुद से समझ में आ गया होगा। देखो कैसे समझ में आ गया होगा, अगर तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन में, देखो ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ ओवरऑल रिएक्शन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना ओवरऑल रिएक्शन में, तो तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई अब कि जब ओवरऑल रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते, जब ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्योंकि जो डेल्टा जी से करने के बाद भी वही आने वाला है, हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ओवरऑल रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन अगर बच जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें वहां पे डायरेक्टली नहीं लगाना है, वहां हमें क्या है, डेल्टा जी के थ्रू ही इसको करना है। क्लियर है ये चीज? इलेक्ट्रॉन तो सर ऊपर वाले रिएक्शन में भी थे। कहाँ? ओवरऑल में बोल रहा हूँ, ओवरऑल रिएक्शन में कहाँ थे? U+2 ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे ना, फाइनल रिएक्शन में वो नहीं हो रहे, बस वो है कि 2 इधर से जा रहा है, वो ले रहा है बस उसको, वो रिएक्शन में शो नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे लेकिन रिएक्शन में बाकायदा दिख रहे हैं हमें। तो ये चीज क्या है, अगर ओवरऑल रिएक्शन में तो अब ये बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया तुमको? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तुमको? यस सर। यस सर। अब बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि अगर तुम मान लो कहीं दिख रहे हो और तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहे, तुम डायरेक्टली ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब E1 नॉट E+E2 कर दो, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तुम मान लो अगर तुम्हारे फाइनल में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो फिर तुम्हें डेल्टा जी से शुरू करना है, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, पता चल जाएगा तुमको। चलो, तो ये हो गया हमारा थर्मो, मतलब डेल्टा जी की बात हो गई। अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं और बात करूं, जैसे तो थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन देख रहे थे अब, तो हमने डेल्टा जी का तो देख लिया था कि डेल्टा जी क्या होता है, बेसिकली -NF ई सेल होता है। अच्छा, एक चीज उससे रह गई, अच्छा इसमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का ये भी मतलब है, कि देखो अगर मैं क्या कर दूं, इसको मैं अभी करवाता हूँ, रुको अभी, कि अगर इसका एक चीज, इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैसे मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, ये चीज है, मान लो ये रिएक्शन है जैसे मेरे पास, इसका एक और मतलब ये निकल के आता है कि अगर मैं मान लो इसका डेल्टा जी क्या होगा, -NF ई सेल होगा,
ठीक है, यानी ये कितना होगा -2f E cell, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है दोनों के बीच में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है 2 का हो रहा है, तो इसलिए हमने 2 ले लिया इनकी वैल्यू। अब अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो डेल्टा जी क्या है, बदल जाएगा। अब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, -4f E cell। अब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, -4f E cell, क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 4 हो गए जो ट्रांसफर हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है यहाँ पे? मतलब सर अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे मतलब रिएक्शन के साथ कह रहे हो, रिएक्शन के अंदर अगर कोई रिएक्शन के अंदर एक्सटेंसिव है तो रिएक्शन को अगर तुम कोफिशिएंट चेंज करोगे तो वो चेंज होगी। और तो सर यहाँ पे वही चीज है ना। हाँ। अब इंटेंसिव में नहीं चेंज होगा, इंटेंसिव में नहीं होगा। अब तुम सोच रहे होगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ ई सेल चेंज नहीं होगा, चाहे तुम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे 6 से कर लो, नो चेंज। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे ये कैसे हो गया, ऑब्वियस सी बात आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा कि ये कैसे हो गया कि ई सेल क्यों नहीं चेंज हो रहा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं, पहले 2 हो रहे थे, तो ई सेल तो चेंज होना चाहिए था ना। अब करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है बेसिकली, मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट ही नहीं है इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो, इसलिए। लेकिन वो चीज है, मैं इसको दिखा भी सकता हूँ, अगर मुझे प्रूव करना तो मैं दिखा भी सकता हूँ। देखो ई सेल में क्यों चेंज नहीं आ रहा, देखो जरा मैं बताता हूँ। देखो ई सेल क्या होता है बेसिकली, ई नोट सेल -0.059 n log concentration of product डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये चीज रहती है हमारी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो पहले केस में क्या था, जब कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया था तो n यहाँ पे क्या था, n कितना था, 2 था, ठीक है। तो ई नोट सेल देखो जरा, अब क्या हुआ, जब मैंने नई कंसंट्रेशन ली, जब मैंने नई कंसंट्रेशन यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये न्यू वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो Zn + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉपर +2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n कितना हो गया, बेसिकली n कितना हो गया हमारा, n अब कितना हो गया, n हो गया हमारा 4, ठीक है। 4 क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्यों नहीं चेंज हो रहा, पता चल गया होगा शायद। वैसे तो 4 यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, फिर चेंज क्यों नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन सर। हाँ वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जो यहाँ का 2 होगा ना, अगर मैं 2 लगाऊं तो वो 2 क्या है, आगे आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या है, नेट क्या करेगा, 2 ही देगा हमें, यानी फाइनल एक्सप्रेशन वही देगा जो हमारा यहाँ आया था। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि देखो ई सेल चेंज नहीं हो रहा है, हमें जो लग रहा है वो चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। यस सर। तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि ई सेल तो चेंज नहीं होगा, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो हमारा डेल्टा जी है वो चेंज जरूर हो जाएगा अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो किसी से, तो वो डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। चलो ये चीज बस बतानी थी, अब चलते हैं आगे, जो बाकी के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है वो देख लेते हैं हम। थर्मोडायनेमिक thermodynamics और एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम इसको देख लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा जी जो होता है वो -NF ई सेल होता है, यानी ई सेल को हम क्या है बेसिकली डेल्टा जी के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और भी होती है, तुमने अभी पीछे भी पढ़ के आए थे, तुम मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल के बीच में रिलेशन बता सकते हो, ई नोट सेल के बीच में, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नोट सेल के बीच में रिलेशन। log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होगा सर। अगर चलो मैं एलन के इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, एलन के इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो एलन के इक्विलिब्रियम कितना होता है हमारा, अगर हम बात करें तो ये होता है NF ई सेल बाय RT, ठीक है। ये चीज होती है हमारी, ई नोट सेल आएगा क्योंकि ई सेल तो इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो एलन के इक्विलिब्रियम कितना आता है हमारा, ये माइनस प्लस का होता है, हाँ, NF ई नोट सेल बाय RT होता है हमारा, ठीक है, ये हमने निकाला था। अब अगर मैं उठा के इसको यहाँ रख दूं, मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन है, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स और इसका रिलेशन है बेसिकली, तो मैं अगर इसको उठा के यहाँ रख दूं, ठीक है, डेल्टा जी नोट वाले एक्सप्रेशन में, तो
मेरा यहाँ पे डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में भी रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, देखो जरा डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये चीज क्लियर हुई कैसे आई कि मैंने यहाँ से क्या कर दिया, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कितना आ गया मेरा, माइनस सॉरी एन एफ ई नॉट सेल आ गया, ठीक है, तो मैंने उठा के बस इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा जी माइनस आर टी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं दूसरे पैरामीटर जिसमें हम डेल्टा एच भी देखेंगे और हम डेल्टा एस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस निकालने के लिए हम क्या है, किसका यूज करते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज करते हैं, और ये तुमने पढ़ी होगी, ठीक है, नहीं भी पढ़ी तो सीधा याद रखनी है बस, वैसे तो पक्का पढ़ी होगी, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो सीधा याद रखने की इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस सी डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब ये डेल्टा जी हो गया, ये डेल्टा एच हो गया, ये क्या है टी टेम्परेचर हो गया, ये क्या है बेसिकली डी डेल्टा जी बाई डी टी, यानी डेल्टा जी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं हम यहाँ पे। बस ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है हमारी, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डेल्टा एच और डेल्टा एफ निकालेंगे। क्या क्या करने वाले हैं हम, करने क्या वाले हैं, देखो डेल्टा एच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हमें ईएमएफ चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ का क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ का मतलब हुआ जो एक्सप्रेशन हमें क्या बताए, टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली क्या बताए, क्या बताए, ई सेल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, ई सेल का डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ जो हमें बताए, ई सेल का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ जो बताए, ठीक है, उसको हम क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। देखो कैसे निकालेंगे अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सुनो बस एक बार। देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कह रही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डी डेल्टा जी डिवाइड बाय टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ये ध्यान रखना प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल हो गया, डेल्टा एच को एज इट इज रखेंगे हम, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा जी की जगह फिर से एन एफ ई सेल रखूंगा, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाय dt, ये आ गया कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो ये हो गया माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा एच हो गया, यहाँ देखो एन और एफ तो कांस्टेंट रहेंगे इस रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेंगे, फैराडे है वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बदलेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा कौन, ई सेल बदलेगा हमारा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ई सेल जो हमारे टेम्परेचर मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, याद करो ई सेल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, याद हो तुम्हें कुछ, Yes. तो वो तो ई सेल क्या है यहाँ पे टेम्परेचर पे जैसे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा हो गया, तो इसलिए हमने क्या है ई को कांस्टेंट नहीं माना, ई टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ गया, एन एफ ई सेल, ये क्या आ गया, डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डी ई सेल बाय डी टी, ठीक है। इसको ई सेल लिखने की बजाय मैं ई लिख देता हूँ, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे वेरिएशन तो होती है। हाँ चलो देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, ये क्या बता रहा है मुझे, ये वाला एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये बता रहा है मुझे वेरिएशन बता रहा है ई सेल का टेम्परेचर के साथ। डीई बाई डी टी क्या होता है बेसिकली, कि चेंज इन ईएमएफ कितना हो रहा है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और इसी को ही मैं क्या बोलता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। देखो कैसे, मैं इसको इधर ले गया, एन एफ टी डीई बाई डी टी, लेफ्ट साइड ले आया तो पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है, डेल्टा एच, और इसको राइट साइड ले आया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, एन एफ ई सेल हो गया। डीई बाई डी टी कितना आ गया मेरा, डीई बाई डी टी कितना आ गया, डेल्टा एच बाई एन एफ टी प्लस ई सेल डिवाइड बाई टी। बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट का निकला, ये समझ में आया कि नहीं, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि मुझे दो पैरामीटर्स और निकालने थे, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में, लेकिन उसमें मेरा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज होता है,
ठीक है। अच्छा। ईएमएफ का टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज होता है। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है बेसिकली कि ई सेल का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, ठीक है, DE/dt जो बताता है वो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो मैंने इसकी शुरुआत कहाँ से करी, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से शुरू करा मैंने डेरिवेशन करना, ठीक है। तो अब देखो गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से मैंने डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस C डेल्टा D डेल्टा G/dt, ठीक है। ये चीज है, ये तुम्हें एक्सप्रेशन याद रखने की, हाँ ये गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होता है, रिजल्ट याद रखना है बस तुमको, कैसे आया क्या आया कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। हाँ तुम्हें बताया होगा, चलो तुम्हें बताया होगा, ये बेसिकली बेटा पता है एंट्रोपी ही होता है। जब तुम इसको डिटेल में पढ़ते हो ना तो ये एंट्रोपी ही होता है, तभी तुम्हें वो सीधा बता देते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस C डेल्टा है, ठीक है। ये एंट्रोपी को ही लिखने का तरीका है बस एक, ठीक है, ये चीज है। तो तुम इसको घबराओ नहीं, ठीक है, तुम इसकी टेंशन मत लो कि तुम्हें बताया ना हो या कुछ भी हो, तुम्हें नहीं बताया तो तुम्हें पता चल गया, बस ये होता है, बस कोई एक्सप्रेशन, खत्म बात। तो मैंने यहाँ क्या किया, डेल्टा G को रखा माइनस NF सेल, मैंने यहाँ पे भी डेल्टा G को क्या रखा माइनस NF सेल, ठीक है। फिर मैंने बस थोड़ा सा क्या किया, मतलब कि सिंप्लीफाई किया चीजों को। यहाँ देखो जरा, ये चेंज बता रहे टेम्परेचर के साथ किसका, NF सेल का। अब टेम्परेचर के साथ ना तो N बदलता ना F बदलता, बदलता है तो सिर्फ क्या बदलता है, E सेल बदलता है। तो NF कांस्टेंट है तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया बेसिकली। फिर अंदर नेगेटिव नहीं रहेगा क्या सर? सर अंदर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव बाहर आ गया तो टेम्परेचर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन की वो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इधर जाके जब जाएगा ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस बन जाएगा बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुकना जरा, माइनस NF सेल माइनस NF सेल, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, DE/dt हो गया, तो ये इधर गया और ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस DE/dt ये क्या हो जाएगा बेसिकली, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेसिकली, हाँ NF हमने क्या बोला कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, NF हमने क्या बोला कांस्टेंट रहेगा हमारा। अब जब NF हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो ये चीज क्या होगी, अब देखो तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, जब NF कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर आ गया, ठीक है, NF बाहर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये NFT बनेगा, ठीक है। और ये हमारा जो DE/dt क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा, कि जहाँ पे हमें क्या है सेल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, E के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली टेम्परेचर का चेंज देख रहे हैं, कि मतलब टेम्परेचर के चेंज के हिसाब से हम E का देख रहे हैं कि E कैसे चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। चलो यहाँ पे थोड़ी सी साइन की गड़बड़ी हो गई, एक मिनट रुको, यहाँ पे साइन की गड़बड़ी क्या होगी मेरी, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज में यहाँ पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्सप्रेशन में फिर यहाँ पॉजिटिव रहेगा वही, एक मिनट रुको, यहाँ ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव यहाँ नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। चलो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वो गिब्स-हेल्महोल्ट्ज में हमारा माइनस के साइन की दिक्कत आती है, चलो अब सही है, ठीक है। अब ये हमारी चीज क्या हो जाएगी बेसिकली, लास्ट रिएक्शन में भी तो चेंज होगा, माइनस डेल्टा H अपॉन NFT आएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये इधर गया, रुको एक मिनट, यहाँ प्लस था, ठीक है, ये प्लस हुआ, ये माइनस NF ये माइनस बना, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई, माइनस NFT आया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर ये इधर गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये इधर आया ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो बस ये फाइनल एक्सप्रेशन यही रहेगा हमारा, ठीक है, वो ऊपर से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई साइन की। चलो तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे यहाँ क्या हुआ, NFT आया हमारा कांस्टेंट, ठीक है, ये बाहर आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट बन गया। अब मैंने क्या किया, बस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली है, इसको इधर ले गया, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आया, ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, तो ये चीज हो गई हमारी। तो हमने क्या किया बेसिकली, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल दी, इसको NFT को क्या कर दिया, दोनों से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये चीज आ गई हमारी। तो ये हमारा बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या आ गया यहाँ पे, DE/dt P, ये क्या हो गया बेसिकली डेल्टा NH/NF प्लस E सेल बाय P, ये चीज आ गई हमारी, ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? सर जिस इक्वेशन को लेके हमने इसको ड्राइव करा वो इक्वेशन कहाँ से आती है?
वही मैंने तुम्हें बोला ना कि ये ऐसा तुम्हें रिजल्ट याद रखना है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है ये। जब तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो ना, तो जब उसका जब बेसिक पढ़ते हो ना, तब वहां से निकालते हैं हम इसको, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि अभी तुम्हें ये देखना नहीं कहाँ से आ रही है डेरिवेशन, कहाँ से कैसे आ रही है, तुम्हें एज अ रिजल्ट याद रखना है बस ये। इससे आती है सर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हेलो, क्या क्या कुछ इससे रिलेटेड होती है सर, जो आपने नीचे हाँ, क्वेश्चन मतलब वो जो निकल के आता है ना वो डेल्टा एस, बेसिकली वो इससे रिलेटेड बाद में निकल के आता है वो। ठीक है, ये चीज रहती है। चलो देखो अभी, लेकिन हमें करना क्या था, हमें तो डेल्टा एच और डेल्टा एस निकालना था, हमने वो नहीं निकाला अभी तक। अब हम निकालते हैं, जब हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लिया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा ये होता है, अब हम देखते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस कैसे निकलता है। तो देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने बोला था कि डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस डी सॉरी प्लस डी डी डेल्टा जी बाय डी टी हो गया, ये हमारा हमने यहाँ से करी थी, ठीक है। तो अब देखो जरा वहीं से शुरू करते हैं, माइनस एन एफ ई सेल डेल्टा एच, ये क्या हो गया हमारा टी माइनस एन एफ ई सेल बाय डी टी, ठीक है, ये चीज हो गई। यहां से माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई सेल क्या हो गया डेल्टा एच, ये आ गया माइनस एन एफ टी डी बाय डी टी आ गई, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर में था जैसे। तो ये चीज हो गई। अब डेल्टा एच से अगर मुझे निकालना है तो डेल्टा एच निकल के क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल, ये क्या हो गया माइनस एन एफ टी, ये प्लस का सॉरी उधर जाके डीई बाय डी टी पी, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस एन एफ बाहर ले लूं, ठीक है, माइनस एन एफ बाहर ले लूं, मैंने क्या किया, इनमें से कॉमन ले लिया, दोनों में से एन एफ कॉमन आ रहा है, एन एफ कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया ई सेल हो गया माइनस एन एफ ई सेल माइनस टी डी बाय डी टी। ये चीज समझ में आई यहाँ पे कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये हमारा डेल्टा एच का एक्सप्रेशन आ गया बेसिकली। ये चीज हो गई हमारी। ये बताओ यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ कि हमने क्या कर दिया। ये वाला फिर से बताना। देखो हमने क्या किया, हमने फिर से वहीं से शुरू किया, बस मैंने तुम्हें ये जो डेरिवेशन करी थी ये तो बस ये बता देगी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं बस। अब हमने फिर से वहीं से शुरू कर दिया, हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन उठाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा डी डेल्टा जी बाय डी टी। तो हमने वहां पे एन एफ ई सेल की वैल्यू रखी, जो हम ऊपर कर रहे थे वैसे ही, यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है एन एफ कॉन्स्टेंट होगा वो बाहर आ गया, टी डी बाय डी टी आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब देखो डेल्टा एच मैंने लिखा, इसको मैं क्या किया इधर वाली साइड ले गया, तो ये क्या हो गया माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी डी बाई डी टी, दोनों में से क्या किया मैंने माइनस एन एफ कॉमन निकाल दिया, तो इधर ई सेल बच गया, इधर ये बच गया माइनस टी डी बाई डी टी। तो ये डेल्टा एच का एक्सप्रेशन आ गया हमारा। क्लियर है, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। Yes. अब अगर मेरे को देखो डेल्टा एस का, अगर मेरे को डेल्टा एस का वो निकालना है, ठीक है, डेल्टा एस का अगर फॉर्मूला निकालना है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला देखो क्या निकलेगा। देखो इस डेल्टा एच को ऐसे लिखो, माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी एन एफ टी डीई बाई डी टी, ऐसे लिख लेते हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब देखो कंपेयर करो, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एस फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इधर लेफ्ट साइड तो डेल्टा एच है, ठीक है, लेफ्ट साइड तो डेल्टा एच है, राइट साइड में क्या है डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई सेल के इक्वल। तो यहाँ जो टी डेल्टा एस होगा वो किसके इक्वल होगा, टी डेल्टा एस किसके इक्वल होगा, एन एफ टी डीई बाई डी टी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से टी कैंसल, तो डेल्टा एस कितना आ गया बेसिकली हमारा एन एफ डीई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये चीज हो गई हमारी, बेसिकली हमारी ये चीज हो गई कि जहां हमने क्या है डेल्टा एस की वैल्यू निकाल दी, ये हमारा क्या हो गया, ये चीज आ गई। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो सर मतलब हम अब डी किस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं लिख देता हूँ, जो डीई बाई डी टी है ना, ये क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ बताता हूँ क्या है, कि ये जो है, ये जो हमें दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये बेसिकली ये दिखा रहा है वेरिएशन ऑफ ई विद
टेम्परेचर, कि हमारा वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टेम्परेचर कैसे हो रहा है, ये उस चीज को दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर केल्विन। यही होगी कि नहीं होगी, ऊपर पोटेंशियल है नीचे टेम्परेचर है, तो वोल्ट पर केल्विन होगा कि नहीं होगा, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वोल्ट पर केल्विन हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? बोल लो कुछ। यस सर। हाँ, क्या हो गया तुम ऐसे लो लो से डाउन डाउन से क्यों हो गए, बताओ। इतना तो मजेदार टॉपिक चल रही है चीजें। आ गया सर, समझ आके कराओ। आ गया सर ये समझ। तो बोल तो लिया करो कुछ, अगर तुम्हें चलो ठीक है। अच्छा चलो देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट क्या है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो तो क्या है, नॉर्मल सी चीजें होंगी। ठीक है, अब हमने देखो इसके क्वेश्चंस तो बहुत कम किए हैं। ठीक है, तो मैं क्या है इसके क्वेश्चंस लेके आया था आज तो, लेकिन टाइम तो नहीं है क्वेश्चन करने का। ठीक है, लेके आया था वैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने करने वाले थे, लेकिन अभी हम क्या है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी मैं क्या करवा देता हूँ तुमको, अभी मैं क्या करवा देता हूँ, बोलो। एक दो क्वेश्चन ही करवा दो सर, अभी है टाइम, एक दो तो ही जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं वही चीज सोच रहा हूँ। पहले मैं क्या चीज सोच रहा हूँ ना, मैं एक बार थोड़ा रिवीजन दे दूं तुम्हें पूरा। ठीक है, पूरा रिवीजन दे दूं तुमको एक बार, जो भी हमने अभी से लेके अभी तक पढ़ा है ना, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा रिवीजन दे दूं एक बार, और फिर जब इसे क्वेश्चन पे लगाने आएंगे ना तब हम करना शुरू कर देंगे, मतलब तब हमें समझ भी आ जाएगा थोड़ा क्या दिक्कत है। अभी क्योंकि ना हमने बीच में बहुत सारी डेरिवेशंस करी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें समझी हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब अभी हम इसको समराइज करेंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं है अभी, मतलब कि हमने तो बहुत ही कम पढ़ा है। बस वो चीज हो रही है कि डेरिवेशंस हो रही है बीच में, ठीक है, कंसेप्ट को समझने का और है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, तो अब इसको मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ, एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है, और फिर तुम उसको एक बार अच्छे से खुद से पढ़ना नोट से। ठीक है, नोट से पढ़ना, और फिर कल जब आएंगे हम तब प्रिपेयर होके आना कि हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन भी तुमसे होने चाहिए। सर क्लियर है ये चीज? एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। हाँ, ये चीज क्लियर है, ये बताओ, मतलब करना है ऐसे ही है। अब मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ, अब समरी को अच्छे से सुन लेना, मतलब कि ठीक है, अभी जब तुमने जितना भी पढ़ा है ना उसका सारा निचोड़ एक बार जरूर देख लेना, तुम सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना? पिछले स्लाइडों में ही दिखा दिखा के बता दूं। वो फिर दूसरे वहां जाना पड़ेगा मेरे को, वहां मेरे को फिर दूसरे उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी स्लाइड में भी है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया, रिकॉल हो जाएगा सारी चीजें। यस सर, बता दो। ठीक है, चलो देखो जरा, देखो हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, हम बेसिकली अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बेसिकली अगर हम बात करें किसी गैल्वेनिक सेल की, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं, ये तुम भी बताते जाओ थोड़ा बहुत। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो हमने जब यहाँ पे बात की तो हमने किसकी बात की, सर इको आ रही है सर आपकी आवाज। अब ठीक है। यस सर। यस सर। तो देखो हमने फिर यहाँ पे क्या है, डैनियल सेल पढ़ा था। डैनियल सेल कौन सा, जिंक वाला। ठीक है, तो जब हमने उसको चीज पढ़ी थी, जब हमने उसको चीजें पढ़ी थी वो वाली चीजें, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। क्या क्या देखा था हमने, जैसे सेल रोटेशन करना हो, ठीक है, सेल रोटेशन करते थे हम। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या है, रिएक्शंस लिख सकते थे, हाफ रिएक्शन लिख सकते थे, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते थे। ठीक है, ये चीज होती थी। तो हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे, बेसिकली हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते थे, सोल्ट ब्रिज लगा के राइट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते थे। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या आता था, ऑक्सीडेशन होता था। मान लो मेटल है वो किस में जाता था, M+N में। ठीक है, ये चीज हो गई, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। फिर क्या होता था, दूसरा मेटल है, मान लो वो N इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता था, तो उसमें बन जाता था, वो क्या है, N सॉलिड में बन जाता था। यही कुछ ऐसा ही करते थे हम, याद हो तो। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर इनकी कंसंट्रेशन भी दे रखे हो तो हम साथ में लिख देते थे इनकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये हमने पढ़ा था सेल नोटेशन। तो इससे हम क्या है, रिडक्शन हाफ, मतलब कि रिएक्शन हाफ रिएक्शन लिख सकते थे, मतलब कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना हो या रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना हो, ये है। फिर हमने बात की थी ई नोट सेल की। ठीक है, हमने बोला था ई नोट सेल हम कैसे लिखते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, जहां पे हम कैथोड और एनोड में दोनों क्या करते हैं,
रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लिखते हैं, ठीक है। हम दोनों में क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखते हैं। ये चीज है, जैसे ये n ये हो गया माइनस ई नॉट m प्लस n, ये हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। तो दोनों में हम क्या करते थे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते थे जब भी हम करते थे। चलो देखो, फिर हमने किसकी बात करी, फिर हमने बात करी इस चीज की कि हमने जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए थे, ये किसके हिसाब से किए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से। जहां हमने क्या देखा था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी, पहले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती क्या थी कि H+ से H2 गैस और Pt सॉलिड, ये रिप्रेजेंटेशन होता था इसका, ठीक है, कि जहाँ पे H+ ये क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन खाता था और हाफ H2 गैस बनाता था, ठीक है। ये कैथोड की तरह इसको हम देख रहे हैं अभी। तो इसकी क्या कंडीशन रहती थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको बोलते थे, जहाँ पे जो H+ की कंसंट्रेशन होती थी वो 1 मोलर होती थी, जहाँ पे प्रेशर ऑफ जो हाइड्रोजन गैस होता था वो 1 बार होता था, और टेम्परेचर हम क्या लेते थे, 298 केल्विन। और यहाँ पे हम E नोट क्या डिफाइन करते थे, E नोट क्या डिफाइन करते थे, इसका 0 डिफाइन करते थे हम, ठीक है। हम बोलते थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 होता था। तो हमने बेसिकली इसके हिसाब से देखी थी कि हम इसको एनोड बनाते थे, जिसका मेजर करना है उसको कैथोड बना लेते थे, ठीक है। तो वहां से क्या जनरेट हुआ, वहां से हमारा जनरेट हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां से हमारा क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी, कुछ नहीं था, अरेंजमेंट था एलिमेंट का, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था हमने। और फिर मैंने बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल होता था, तो जिसका मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब वो क्या करेगा, अंडरगो रिडक्शन, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, कंपैरिजन में बता रहा हूँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता था वो अंडरगो क्या करता था, रिडक्शन करता था, यानी वो क्या बनता था सेल में, वो सेल में कैथोड का काम करता था। और वो क्या होता था, वो क्या होता था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता था, याद हो तो। यस सर। ठीक है, ये चीज थी, ठीक है। उल्टा Yes, अगर करे कि अगर कोई लेस था रिडक्शन पोटेंशियल में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, वो क्या करता था, ऑक्सीडेशन करता था, और वो क्या बनता था सेल में, वो सेल में क्या बनता था, एनोड बनता था, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना होकर क्या होता था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज है। तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एग्जाम्पल, मतलब कि उसके कंसेप्ट पढ़ लिए थे कि कहाँ क्या होता है। अब देखो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज के बाद हमने क्या है, नर्स इक्वेशन पढ़ी थी। नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन में हमने क्या बोला था कि ये नर्स इक्वेशन हमें क्या बताती है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ईएमएफ के ऊपर, ई सेल के ऊपर, ये हमें ये बताती है। हम लिखते कैसे थे कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln Q, जहाँ पे Q मैंने बताया था क्या होता था, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता था, ठीक है। और मैंने एक चीज और भी बताई थी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट में QC भी हो सकता है, QP भी हो सकता है, QPC भी हो सकता है। ये चीज बताई थी ना कि हम कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर गैसेस इन्वॉल्व है तो प्रेशर के टर्म में, अगर किसी में गैस और प्रेशर दोनों हैं तो हम उसको फिर प्रेशर भी लिखते थे, उसका कंसंट्रेशन भी लिखते थे, ठीक है। ये चीज है। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर कर दे तो ये होता था E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N ln Q। यहाँ पे क्या कंडीशन लेते थे कि हम टेम्परेचर 298 केल्विन मानते थे, और मैंने कहा था कि जब 298 है तभी ये चीज लिख सकते हो तुम, और यहाँ पे लोग आएगा सॉरी, यहाँ लोग बन जाते हैं, ये ध्यान रखना, लोग क्यों, ठीक है। ये चीज होती है। चलो, ये चीज होगी। नर्स इक्वेशन हमें ऐसे बताती थी, कंसंट्रेशन का बताती थी क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो, अब इसके बाद हमने बात की थी कि नर्स इक्वेशन के बाद हमने बात की थी कि अगर मान लो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए सिस्टम में, तो इक्विलिब्रियम पे दो चीजें होती थी, क्या थी, ई सेल 0 हो जाता था और डेल्टा जी क्या है वो भी 0 हो जाता था, याद है। इक्विलिब्रियम पे याद रखना, ई सेल भी 0 होता था, डेल्टा जी भी 0 होता था। अच्छा, इससे एक चीज और याद आई, अगर मेरा मान लो मैंने बताया था कि तुम्हें अगर ई नोट सेल या ई सेल पॉजिटिव है तभी हमारा सेल क्या है, काम करेगा। बताया था कि नहीं बताया था, तभी हमारा सेल काम करेगा, ठीक है। ई नोट सेल अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये बताएगा कि सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, सेल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं, सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, तब सेल कंस्ट्रक्ट भी होगा और सेल क्या है, अच्छे से काम भी करेगा। जैसे ही वो 0 आ जाएगा ई सेल, तो वो काम करना बंद कर देगा,
और मैंने बताया था कि जब जैसे इक्विलिब्रियम आता है तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ई नोट सेल जो है हमारा क्या होता है 0.0, मतलब इसको लिख सकते हैं हम RT/NF ln K इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां से मैंने क्या बताया था कि ln K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा हमारा NF ई सेल ई नोट सेल डिवाइड बाय RT। या फिर हम इसको 0.09 की फॉर्म की अगर उसमें लिखे तो ये क्या हो जाएगा, log K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा हमारा N ई नोट सेल डिवाइड बाय 0.059। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ से हमने क्या किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया था बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? और फिर लास्ट में हमने थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर किए थे। थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर जब हमने किए तो हमने वहां पे बस ये चीज देखी कि डेल्टा जी जो है वो किसके इक्वल होता है, -NF ई सेल के इक्वल होता है, और जो डेल्टा जी नोट है वो किसके इक्वल होता है, -NF ई नोट सेल के इक्वल होता है। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते थे कि डेल्टा जी नोट जो है वो क्या निकल के आता है, -RT ln K इक्विलिब्रियम से निकल के आता है। और यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी थी, वो दो चीजें क्या थी बेसिकली कि अगर मान लो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी हो हमें, ओवरऑल मतलब कि दो हमें दे रखे हो, मतलब दो रिएक्शन दे रखी हो, उनसे क्या है थर्ड रिएक्शन बनानी हो, तो अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन में हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते थे, सीधा क्या करते थे ई नोट सेल लिख, मतलब जो भी लिखते थे ई नोट लिख लेते थे, वो ई नोट +1 प्लस ई नोट 2 ऐसा लिख सकते थे। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पे तुम सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि ई कैथोड माइनस ई एनोड वाली चीज। ठीक है, ये भी कर सकते हो तुम। ठीक है, ये तुम्हें रिएक्शन होगी तो तुम समझ में आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे, तो हम क्या करते थे, हम फिर ये चीज बिल्कुल नहीं यूज करते थे। हम क्या करते थे फिर डेल्टा RT से लिखते थे डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। ठीक है, हम उसमें केस में डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस वाले में अगर हमारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमें डेल्टा RT लिखना होता था। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बस हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डेल्टा H और डेल्टा H कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा H जैसे मैंने बताया वो क्या होता है, -NF ई सेल माइनस T, ये हमारा रहता है DE/dt, ये चीज हो गई। डेल्टा S क्या होता है, डेल्टा S होता है NF DE/dt, बस ये चीज रहती है हमारी। ये हमारा डेल्टा S का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा H का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डेल्टा H भी क्या है, जूल पर मोल में निकलेगा। ठीक है, और डेल्टा S क्या है हमारा, जूल पर केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे DE/dt क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो कई बार रिएक्शन में तुम्हें खुद देखना होता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है या नहीं, वो ऐसे लिख के दे देगा, वो ऐसे लिख के दे देता है कि द वोल्टेज इज मतलब वोल्टेज इज चेंजिंग एट द मतलब 20 वोल्ट पर डिग्री ऑफ द टेम्परेचर। तो तुम समझ जाओगे कि वहाँ पे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, क्योंकि वो चेंज बता रहा है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो वो तुम्हें खुद समझना है वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा H और डेल्टा H का रिलेशन हो गया यहाँ पे। क्लियर है? तो ये सारा हमने क्या है पढ़ा है, बीच में छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी वो तो कुछ नहीं, लेकिन ओवरऑल हमारा ये चीज थी। ठीक है, तो मतलब हमने ये 6 लेक्चर्स लगाए हैं बेसिकली, वो सिर्फ इतने के लिए लगाए हैं। और अब ये होगा कि अगर मैं ये पहले लिख देता सीधा, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमने समरी लिखी है तो तुम्हें एटलीस्ट याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इतना जरूर पता है कि हाँ हमने ये चीजें करी हैं, मतलब ये तुम्हारे लिए नई नहीं है बेसिकली। ठीक है सर, तो इसकी ये बुक चीज लेना रहेगी। शुरू करें अभी नहीं? हाँ कर दो शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।